हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं रुपेश सर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो बहुत क्लास हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया, तो कभी कभी ऐसा भी कमेंट आता है, बहुत सारे छात्र का कहना है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप तो बोले थे कि सभी को समझ में आ जाएगा, लेकिन सर हम कितना ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोले अरे फिर से कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, कोशिश में कमी नहीं करो। तो कह रहा है सर प्लीज़ सर, बाई गॉड इस किताब की कसम खा के बोल रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने बोला न समझने वालों के लिए एक ही दवाई है। वह दवाई क्या है? कोशिश। इसलिए हम क्या, बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस पर क्या शेर है? आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो गया है। इस तरह से करना है कि नाव अगर लहर को देख के डरा जाए, जैसे देखते हैं पानी कैसे इस तरह करते रहता है। जब समुद्र में उफान आता है तो लहर ऐसे चलने लगता है तो नाव भी लगता है डगमगाने। तो कहा गया है कि अगर लहर के देख के नाव डरा जाए, पढ़ाई को देख के विद्यार्थी डरा जाए, काम को देख के मजदूर डरा जाए, तो फिर जीवन में कभी वह सक्सेस नहीं कर सकता है। लाइफ में वह भुला जाए सक्सेस करना। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरी जिंदगी कठिन हो गई है, बार बार सारा कठिन वाला काम मुझे ही मिलता है। सारे कोई आसान काम करते हैं लेकिन हमारा सब काम भारी है। अरे बुर्बक, तुम यह बात क्यों भुला गया कि दुनिया में अच्छा काम भी अच्छे अच्छे एक्टर को मिलता है। फिल्म तो हम लोग देखते हैं, अगर सारा जितना भी आसान काम होता है वो सब एक्टर कर लेंगे, लेकिन जितना भी बड़ा काम है वो बड़े बड़े एक्टर को मिलता है। तो तुम क्यों हार गया कि कठिन काम तुमसे नहीं होगा? जितना भी कठिन काम है तो तुम खुद से इतने बड़े हो दुनिया के सामने कि वो तुम्हें मिला हुआ है, और तुम सोचते हो कि मेरा पढ़ाई कठिन है, आज कठिन लगता है, कोशिश करोगे कल इतना आसान हो जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक बात है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बार बार कोशिश करना है, कोशिश में कमी नहीं करना है। एक ना एक दिन जीत होगी। आप लोग कोशिश करने में आगे रहिए, और प्लीज़ ऐसा अपने मन में मत समाओ कि मुझे समझ में नहीं आता है। यह मेरा एक्सपीरियंस है। हमको इंग्लिश साफ पढ़ने नहीं आता था। बेतिया में गए, मोतिहारी में गए, वहाँ भी इंग्लिश में पढ़ाई होने लगा। वहाँ से भाग के मुजफ्फरपुर गए, वहाँ भी इंग्लिश में पढ़ाई हुआ। अब तो हमको पता चला कि अब तो मेरा इंग्लिश पीछा छोड़ेगा ही नहीं। लास्ट में मेरे पिताजी का ये कहना था कि बेटा, पैसा एक बार दे रहे हैं, बार बार नहीं। जहाँ भी इस पैसा का यूज़ करना, सोच समझ के यूज़ करना। इसके बाद में हम पैसा नहीं देंगे। अब तो पैसा हम जमा कर दिए थे। गुरु कोचिंग था उस समय मुजफ्फरपुर में, तो बहुत सारा मेरा दोस्त जाता था, तो चला जाता था बावनी छापर घूमने, बहुत सारा घूमने चला जाता शाम में। हमको एक ही चीज़ लगता था कि मेरे पिताजी दोबारा पैसा नहीं देंगे, कैसे पढ़ेंगे, रेंट लग रहा है। तो वहाँ पर आज भी वो लोग बताया हाइड्रोजन एक, हीलियम 2। आज 10 साल 15 साल पहले की बात थी। केमिस्ट्री में इंग्लिश में लिखाया था, हमको याद नहीं था। हम आके घर पर सब कोई शाम में जाता था घूमने, लाल पियर हरिहर देखने। हम क्या करते थे, चुपचाप रूम में बैठ जाते थे।
और बार बार एक ही काम करते थे, उसी को रट्टा मारते थे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमीनियम 13, सिलिकॉन 14, इस तरह से करके 30 तक याद किए हुआ आज भी हमको याद है। तो मुझे एक चीज़ की डर था कि पिताजी दोबारा पैसा नहीं देंगे। तुमको तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है। अगर अपने में ठान लो कि मुझे अगर कोई चीज़ पूरा करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुझे पूरा करने से रोक दे। इसीलिए प्लीज़ दोस्त, आपसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दिल को छोटा नहीं करें। प्लीज़ बार बार कोशिश करें पढ़ने के लिए। आज यहीं तक इतना ही रहना।